गुरुतम। ठीक है, ओके। सो ध्यान से देखिए, सपोज इफ यू हैव अ मैग्नेट बार, what you have? A magnet bar. So in the magnet bar you have north pole and you have the south pole. Okay, अभी मैग्नेटिक फील्ड पहले हम बात समझ लेते हैं, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड, फिर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर आएंगे। ठीक है, सो इस मैग्नेट का एक रेंज होगा। अगर ये मैग्नेट आपके पास है तो हो सकता है 10 सेंटीमीटर के अंदर में, 10 सेंटीमीटर के रेडियस में जो भी मेटल पार्ट आए उसको ये अट्रैक्ट कर ले। ओके, बड़ा मैग्नेट होगा तो ज्यादा एरिया कवर करेगा, उससे भी बड़ा होगा तो बहुत ज्यादा एरिया कवर करेगा, राइट? ऐसा पॉसिबल है क्या कि एक छोटा सा मैग्नेट आपके पास है एंड मेरे पास एक मेटेलिक बॉडी है, उसको वो अट्रैक्ट कर ले? इज इट पॉसिबल? तो क्या पॉसिबल है कि आपके पास एक मैग्नेट है छोटा सा, आपने टेबल पे कोई पिन रखा या मेटेलिक आइटम रखा तो उसको अट्रैक्ट कर लेगा, राइट? तो जिस दायरे में, जिस रीजन, जिस बाउंड्री के अंदर वो मेटेलिक आइटम्स को अट्रैक्ट कर सकता है एक मैग्नेट बार, दैट एरिया इज कॉल्ड, known as the area, the region, the boundary is called magnetic field. Is called what? Magnetic field. मैंने लाइंस नहीं लिखा है, I have just written magnetic fields. तो ये तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया, राइट? अब बात करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड हम अपने आईज से देख नहीं सकते, हम अपने आईज से नहीं देख सकते। तो उसके लिए हमने क्या किया कि हम जब आईज से मैग्नेटिक फील्ड नहीं देख सकते तो हमने एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ किया। हमने क्या काम किया? मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ किया। अब ड्रॉ करने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाने के लिए दो तरीके थे। क्या थे? दो तरीके। एक था आयरन फाइलिंग्स वाला और दूसरा था बाय कंपास मेथड। तो हमने सिर्फ आयरन फाइलिंग्स तक किया था, तो मैं आयरन फाइलिंग्स वापस से आपको दिखा देता हूं। जस्ट होल्ड अ सेकेंड। देखो, आप इस फिगर में देखोगे यहां पर, तो देखो इस पहले फिगर में क्या हुआ कि एक मैग्नेट यहाँ पे नीचे रख दिया, राइट? आप नीचे रख लो, ऊपर रख लो, कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं भी रख सकते हो टेबल के आसपास। ठीक है, अब उसके बाद इन्होंने क्या किया कि आयरन फाइलिंग मींस जो बुरादा, लोहे का बुरादा, आयरन बुरादा, ठीक है, उसको छिड़क दिया। उसको छिड़कने के बाद में क्या हुआ, ऑटोमेटिकली अगर आप ये देखोगे तो कुछ इस तरह का, जितने भी आयरन फाइलिंग्स थे कुछ इस तरीके का शेप बनाने लग गए। कैन यू सी दैट? ये देखो इस तरह का शेप बनना शुरू हो जाता है ऑटोमेटिक। आपने उस दिन भी देखा था, मैंने एक वीडियो आप लोगों को दिखाया था, उस YouTube वीडियो में आपने देखा था ऑटोमेटिकली कैसे वो शेप क्रिएट कर लिया। देखा था या नहीं देखा था? यस सर। तो जो वो शेप क्रिएट किया, तो यहाँ पर ये आपको दिख रहा है ये शेप कैसे क्रिएट कर रहा है, लाइंस। So these lines are created due to what? Due to the magnetic field. अब देखो एक चीज देखो आप लोग, मैं एक जरा दिखाता हूँ फिगर में, थोड़ा सा मैं इस फिगर को इनलार्ज कर दूं। गिव मी अ सेकंड। मैग्नेटिक फील्ड, एक सेकंड जरा होल्ड करना, मैं इसको ना इनलार्ज कर देता हूँ। जस्ट अ सेकंड प्लीज। ओके गाइस, कैन यू सी द फिगर? अब इस फिगर में देखो, ये फिगर में आप जब देखोगे गाइस, आप यहाँ पर ध्यान दो मेरे पॉइंटर पे। यहाँ पर देखो, ये नॉर्थ है, सॉरी ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है। नॉर्थ से ये देखो ये लाइन चला और साउथ में एंटर कर गया। डायरेक्शन देख रहे हो, मेंशन किया हुआ है। कैन यू सी द डायरेक्शन? मैंने ये लिखवाया था, आउटसाइड द मैग्नेट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। देखो ये कैसे लाइंस बन रही हैं, देख रहे हो? देख रहे हो यहाँ पे ये लाइंस बन रही हैं।
और यहाँ पर देखो कितनी कंसंट्रेटेड है पोल पर, पोल पर कितनी लाइंस कंसंट्रेटेड हैं। ठीक है गाइस, तो जब लाइंस यहाँ कंसंट्रेटेड होगी तो मैग्नेटिक पावर मीन्स खींचने का पावर कहाँ ज्यादा होगा, पोल्स पर या बीच में, पोल्स पर। तो आप लोग एक पॉइंट नोट कर लो, द मैग्नेटिक पावर to attract a metal will be attract metal is more at poles, एक तो ये पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप इसमें देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। देखो आउटर, तो अगर आउटर में नॉर्थ टू साउथ है तो इनर के लिए क्या हो जाएगा, देखो मैं इनर में एक लाइन बना रहा हूँ, कैन यू सी द लाइन गाइस। तो इनर में क्लोज लूप कैसा बनाएगा, साउथ टू नॉर्थ, राइट। सो आउटर ऑफ बार or you can say magnet, it will be what, north to south, but inside the magnet, ये पूछता है क्वेश्चन में, inside the bar और magnet, हाँ बताइए, साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ। याद रखिएगा इस चीज को कि मैग्नेट, देखो इधर भी, देखो इधर भी मैग्नेट के बाहर नीचे की तरफ देखो तो ये नॉर्थ टू साउथ ही जा रहा है लाइन, राइट। यस सर। जल्दी से ये 2 पॉइंट्स नोट कर लो। कौन बोला बताइए, नोट कर लो जल्दी से। अमिशी क्लियर है? यस सर। ओके, तो ये तो था हमने सिंगल बार लिया तब, ठीक है। डबल बार मतलब 2 मैग्नेट अगर मैं ले लेता हूं एक साथ तो क्या होगा वो भी हम देखेंगे गाइस, सो डोंट वरी, आप जल्दी से नोट कर लो। सो मैं 2 मैग्नेट एक साथ ले लेता हूं। सर हाँ बताइए। सर यहाँ इनसाइड द मैग्नेट मतलब साउथ टू नॉर्थ, यहाँ पर कैसे हम समझेंगे कि मतलब साउथ टू नॉर्थ जा रहा है? क्लोज लूप बनाएगा, क्योंकि कोई भी फील्ड, कोई भी लाइन जो होगी इसमें मैग्नेटिक फील्ड में, वो क्या करता है, वो क्लोज लूप बनाता है। क्या बनाता है? क्लोज लूप। तो अगर आप क्लोज लूप देखो तो अगर मुझे सर्कल बनाना है तो ऊपर में देखोगे तो ऊपर में एंटी क्लॉकवाइज सर्कल बन रहा है। यस सर। और नीचे अगर आप देखो तो इधर नीचे क्लॉकवाइज सर्कल बन रहा है। अगर नहीं किसी को दिख रहा तो मैं दिखाता हूँ, देखो कैसा बन रहा है इस डायरेक्शन में नीचे। यस सर। अच्छा रेड पेन लेना चाहिए मुझको। और ऊपर में देखोगे तो ऊपर में कुछ ये इस डायरेक्शन में बन रहा है। तो यस सर। देखो जो अंदर वाली चीज है इनसाइड द मैग्नेट वो तो दिखती है नहीं किसी को, लेकिन हम उसको कंसिडर करते हैं क्योंकि ये क्लोज लूप बनाएगा एंड द डायरेक्शन इनसाइड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी साउथ टू नॉर्थ। ये हम मानकर चलते हैं बिकॉज ऑफ द क्लोज लूप, ये ऑलवेज क्लोज लूप बनाते हैं। ठीक है, अभी आपका एक चीज और दूर हो जाएगा, डोंट वरी। मैं एक इमेज ले रहा हूँ, ठीक है, उस इमेज को आप देखो और तो आपका क्लियर और भी डाउट हो जाएगा कैसे क्या होता है। अभी देखो, अभी मैंने क्या लिया था, अभी मैंने लिया था एक सिंगल मैग्नेट। क्या लिया था मैंने? एक सिंगल मैग्नेट। लेकिन अगर मान लो मेरे पास एक से ज्यादा मैग्नेट हो, क्या हो, एक से ज्यादा मैग्नेट। सो आई विल जस्ट शो यू गाइस, जस्ट गिव मी सेकंड। ये वाला नोट हो गया सभी का? यस सर। अच्छा ठीक है, मैं एक से ज्यादा मैग्नेट वाले को यूज करता हूँ। पहले मैं बोल लूंगा फिर अपने क्वेश्चन आप पूछना। ओके गाइस, आप ये देखो, ये फिगर दिख रही है? यस सर। यस सर। अच्छा, ऊपर में सिंगल मैग्नेट है, ऊपर में क्या है? सिंगल मैग्नेट। तो सिंगल मैग्नेट का फिर से देखो वही कहानी जो पहले बताया है, नॉर्थ टू साउथ। देखो इधर नॉर्थ है, इधर में इन्होंने साउथ ले रखा है, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैग्नेट, कोई भी मैग्नेट हो उसमें नॉर्थ एंड साउथ पोल तो रहेगा ना, क्या नहीं रहेगा? यस सर। अच्छा अमीशी एक बात बताना, यस सर। एक बात जरा मुझे बताना, सपोज इट मेरे पास एक मैग्नेट है अभी 10 सेंटीमीटर लंबा है। कितना लंबा है? 10 सेंटीमीटर।
10 सेंटीमीटर का है, मैंने इधर नॉर्थ और इधर साउथ लिख दिया। क्या लिख दिया? नॉट North सर। नॉर्थ and इस साइड। south. सभी के लिए क्वेश्चन है गाइस, लेकिन पहला आंसर अमीशी देगी, फिर बाद में हम देखेंगे। मैंने इस मैग्नेट को ब्रेक कर दिया 5 पार्ट्स में, या आप 4 पार्ट्स ले लो, 5 पार्ट्स, आपकी मर्जी, कितने भी पार्ट्स में करना है कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। Yes, sir. चलो मैं इसको 4 पार्ट में कर लेता हूँ। 4 पार्ट में कर दिया। अब ये पार्ट हो गया नंबर 1 2 3 4, 4 पार्ट हो गए इसके, ठीक है। Yes, sir. इक्वल डिवीजन भी कर लिया या अनइक्वल डिवीजन कर लिया, जैसे मर्जी तोड़ लिया। अब आप मुझे बताओ, नॉर्थ पोल साउथ पोल सब में रहेगा या सिर्फ फर्स्ट एंड फोर्थ में रहेगा? So, हाँ, सब में रहेगा. सब में रहेगा। गाइस प्लीज मेक अ नोट, अगर आप एक मैग्नेट को 100 पार्ट में भी ब्रेक कर देते हो, कितने पार्ट्स में? 100 पार्ट्स में भी ब्रेक कर देते हो, सभी में नॉर्थ साउथ बनता चला जाएगा, एंड नॉर्थ साउथ का डायरेक्शन ऐसे होगा। कैन यू सी गाइस? यस सर। तो इसको नोट कर लो, ये भी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि अगर आपको इसने ब्रेक कर दिया तो क्या नॉर्थ साउथ बनेगा? तो यस बनेगा, चाहे आप उसको 100 पार्ट में ही क्यों ना ब्रेक कर दो, ठीक है। मैं एक एग्जांपल और लेता हूं। मैंने इसको पहले ब्रेक किया 5 सेंटीमीटर का, और फिर दूसरे वाले को ब्रेक कर दिया मैंने 2.5। तो देखो ऊपर में 3 पार्ट बने, इसमें भी नॉर्थ साउथ बनेगा, तो नो नीड टू वरी। चाहे आप कितने भी छोटे से छोटे पार्ट्स में भी ब्रेक हो जाएगा, तो भी नॉर्थ साउथ क्रिएट होगा। क्लियर है? क्लियर है आदित्य? यस सर। आदित्य यस सर। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? अभी डाउट है? बोलिए क्या डाउट है? नो डाउट सर। ओके, आशीष आपको? नो सर। ओके, तो ये नोट हो गया ये वाला पॉइंट कि अगर कितने भी पार्ट्स में हम ब्रेक करेंगे नॉर्थ साउथ बनेगा, ठीक है, चाहे वो कितने भी पार्ट्स में हो। ओके, हम वापस चलते हैं यहाँ पर। ये देखो गाइस, यहाँ पे मैंने ऊपर सिंगल मैग्नेट लिया था, तो मैंने बोला आप लोगों को कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ टू साउथ जाएगा आउटसाइड, ठीक है। यस सर। और कंसंट्रेट कहाँ पे करेगा? पोल्स पर। कंसंट्रेट कहाँ पे करेगा? पोल्स। पोल्स पर। अच्छा, अब ध्यान दो कि मैंने 2 मैग्नेट ले लिए। मैंने क्या किया? 2 मैग्नेट। 2 मैग्नेट। अब देखो 2 मैग्नेट जो लिया ना मैंने, एक देखो नॉर्थ साउथ लिया है, और दूसरे केस में मैंने लिया है नॉर्थ नॉर्थ, ठीक है गाइस? अच्छा, sir. अब मुझे बताओ कि नॉर्थ साउथ की क्या प्रॉपर्टी होती है? डिफरेंट पोल्स will attract each other. Attract each other. So you can see here guys, the lines are going to attract each other. So इस तरीके का कुछ फॉर्म होगा लाइंस। इन ये 2 अलग मैग्नेट है, एक मैग्नेट नहीं है। नंबर 1 मैग्नेट, नंबर 2 मैग्नेट। तो देखो ये वाला लाइन ऐसे वापस की तरह से मैं इसे बना भी देता हूँ, ठीक है, बना दूंगा तो आपको ज्यादा बेटर होगा। गिव मी अ सेकंड। ये देखो ये लाइंस ना कुछ इधर बनेंगी ऐसे, क्योंकि ये हमारे पास मैग्नेट तो ये रहा ना, तो ये लाइंस कुछ ऐसे बन के आएंगी भी, ठीक है। यस सर। ये ऐसे देखो गाइस, ये इस तरह का बनकर आएगा भी, सो नो नीड टू वरी अबाउट इट। लेकिन जब हम इसको दिखाते हैं दूसरे के साथ, तो देखो ये बीच में ये वाली जो यहाँ पर जो कंसंट्रेट हो रही है, यहाँ पर जो कंसंट्रेट हो रही हैं, ये दूसरे मैग्नेट के साथ कांटेक्ट में आएंगे और दे विल मेक अ बॉन्ड विद देम। व्हाट दे विल डू दैट? दे विल मेक अ बॉन्ड, और इस तरह से ज्वाइन हो जाएगा। क्यों ज्वाइन होगा? बिकॉज इट इज नॉर्थ टू साउथ, ये नॉर्थ साउथ है, राइट? लेकिन आप इस केस में देखो, इसमें ज्वाइन हो रहा है क्या सेकंड वाले पार्ट में? नो। इसमें क्या हो रहा है गाइस? इज इट ज्वाइनिंग? इट्स रिपेलिंग। देखो यहाँ पे गैप बन गया, रिपेल हो, यहाँ पर गैप बना क्या, यहाँ पे ज्वाइन हो गया बॉन्ड, राइट? लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर रिपेलिंग होने के कारण गैप क्रिएट हुआ। ये इससे धक्का लगाया, इससे धक्का लगा रहा है, और दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, अट्रैक्ट हो नहीं रहे, जिसके कारण वहां पर ब्लैंक एक गैप क्रिएट हो गया है। Is that clear with you now? Yes sir. So this is called the magnetic field lines with the 1 magnet and 2 magnets. यहाँ तक क्लियर है किसी को? कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? हेलो आदित्य? No sir.
ओके ठीक है। अमीशी आपको? No, sir. ओके अब सेकंड पार्ट जो था हमारा, विल विद यूजिंग कंपास, विद यूजिंग कंपास वी विल प्लॉट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके गाइस, सो आई एम जस्ट राइटिंग डाउन हियर, गिव मी अ सेकंड। आप लोग भी नोट कर लो नेक्स्ट पार्ट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस by using compass. चलो नोट कर लो, मैं आप लोग को बता देता हूं। ओके नोट कर लिया? यस सर। अच्छा ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, मैं एक इमेज ले रहा हूं, ठीक है, और उस इमेज से हम देखेंगे क्या होगा। गिव मी अ मोमेंट, जरा ये इमेज देखो आप लोग। कैन यू सी दिस इमेज? यस सर। अमिशी कैन यू सी दिस इमेज? Yes, sir. इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने बहुत सारे क्या, आप एक सिंगल कंपास भी लेके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सिंगल कंपास से भी कर सकते हो। इसमें करना क्या होता है, मैं एक इमेज और लेता हूं जिससे आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया और लगेगा कि कैसे किया जाता है ये प्लॉटिंग, ठीक है। तो आप लोग एक मिनट मुझे आप दो मुझे, एंड आई विल जस्ट शो यू। गिव मी अ सेकेंड। Plotting is very easy. Copy and I will paste it. Guys, can you see the image here? यस सर। अच्छा अब देखो इसमें क्या है, राइट हैंड साइड हमारा नॉर्थ है और लेफ्ट हैंड साइड हमारा साउथ। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, ध्यान से देखो। आपको मैंने पहले पिक्चर में दिखाया कि मैंने क्या किया, मैंने कंपास लिया। मैंने क्या किया? कंपास। एक कंपास लिया मैंने क्या काम किया? एक सिंगल कंपास लिया। आप चाहे तो बहुत सारे ले सकते हो, बट आई हैव टेकन जस्ट वन कंपास। कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर। टेक वन कंपास। उसके बाद पुट द कंपास around the magnet bar. Around what? Around the magnet bar. Okay, now draw image of compass needle. Draw image of what? Draw image of compass needle. Okay, fourth point, remove compass and join all the compass needle, or you can say needle line. देखो काम क्या करना है, बस इतना ही काम करना है। अमिशी कैन यू हियर मी? Yes, sir. ओके देखो इसमें काम क्या करना है, मैंने लिखा है एक मैग्नेट लेना है। क्या करना है आपको? एक मैग्नेट और एक कंपास ले लो, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे कि आप इस मैग्नेट के चारों तरफ कंपास 1 बाय 1 रखते जाओ। अब देखो आपके पास एक कंपास है तो आप एक टाइम पे एक ही बार कहीं रखोगे ना, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आप कंपास को चारों तरफ रखते जाओ 1 बाय 1, ठीक है। रख दिया। अब उसके बाद करना क्या है कि आप देखोगे, यहां पर देखो गाइस, मैं ये दिखा रहा हूं यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर ये कुछ मैं बना भी देता हूं। मैं येलो कलर लाइन लेता हूं। आप देखो ये कुछ लाइन ऐसे ले रहा है, राइट। अब अच्छा ये वाला इमेज दिखाता हूं, ज्यादा बेटर होगा। देखो गाइस मैंने क्या किया, कंपास को मैंने डिफरेंट पोजीशंस पे रख दिया। क्या किया मैंने?
डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे रख दिया, ठीक है। आशीष, कैन यू हियर मी? यस सर। एंड आदित्य, कैन यू हियर मी? Yes, sir. नो और यस? Yes, sir. अच्छा ठीक है। अब ये बताओ, कंपास में अगर आपने देखा है, मैं काम करता हूँ, कंपास अगर आप लोगों ने कंपास देखा है, यस सर। कंपास अगर आप देखोगे तो एक तरफ एरो होता है और एक तरफ कुछ ऐसा मार्क होता है पीछे तीर की तरफ, राइट? यस। तो ये जो एरो वाला होता है वो वो किधर जाएगा, किधर नॉर्थ। नॉर्थ। No. अच्छा, नॉर्थ की तरफ इंडिकेट करेगा। और ये वाला किधर इंडिकेट करेगा? साउथ। ये वाला साउथ की तरफ इंडिकेट करेगा, राइट? अच्छा, अब दोनों लोग करेक्ट हो। अब ये कंपास है और एक ये कंपास है और ये मेरा मैग्नेट है। देखो ये मेरा क्या है, मैग्नेट है, राइट? मैग्नेट। यस सर। देखो मैं बड़ी कॉन्सेप्ट की चीज बता रहा हूँ, प्लीज यहाँ ध्यान देना, नहीं तो कॉन्सेप्ट गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। यहां पर भी मैंने एक मैग्नेट ले लिया, यहां पर भी मैंने एक मैग्नेट ले लिया, दो मैग्नेट ले लिया, दोनों में मैंने पोल्स अभी लिखे नहीं है, मैंने कंपास के अंदर पोल लिख दिया। एरो मार्क नॉर्थ को दिखाएगा और जो तीर के पीछे वाला पोर्शन होता है वो साउथ को दिखाएगा, राइट गाइस? यस सर। ये मेरा मैग्नेट 1 है, ये मेरा मैग्नेट 2 है। मैग्नेट 1 में ऊपर में कौन सा पोल होगा, नीचे कौन सा पोल होगा, कोई बताएगा मुझे? सर ऊपर में सर नॉर्थ पोल होगा और नीचे साउथ पोल। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि सर लाइक पोल हमेशा मतलब रिपेल करता है और राइट। अब गाइस देखो, ये साउथ पोल हो गया, तभी तो ये जो निडल है कंपास का, जो नॉर्थ पोल है, कंपास का ये नॉर्थ पोल है ना, ये Yes, sir. कंपास का नॉर्थ पोल जो एरो मार्क है वो ऑलवेज किसकी तरफ रहेगा, मैग्नेट के साउथ पोल की तरफ रहेगा, तभी दो दूसरे को अट्रैक्ट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि ये जो है नॉर्थ, ये डायरेक्शन जरूर दिखाता है, ये नॉर्थ दिखा रहा है, बट ये अगर एक्चुअल में ये साउथ है तभी ये नॉर्थ इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, अंडरस्टैंड? और Yes, ये वाला साउथ है, तो इस मैग्नेट में ऊपर में क्या पोल है, नीचे क्या पोल होगा? सर इसमें होगा सर ऊपर में नॉर्थ, ऊपर में हो जाएगा नॉर्थ और नीचे में हो जाएगा साउथ। साउथ। ओके गाइस, तो ये बात क्लियर है आप लोगों को कि एरो वाला किधर की तरफ मुड़ेगा, साउथ की तरफ, और पीछे तीर वाला जो है वो नॉर्थ की तरफ रहेगा, राइट? यस सर। अच्छा, अब अमीशी ये कॉन्सेप्ट क्लियर है यहाँ पे, ये वाला? Yes, sir. अब देखो, अब मैंने अपना कंपास यहाँ रखा, देखो मैंने रखा यहाँ पे, यस सर। और ये नॉर्थ पोल था जी, ये क्या था, नॉर्थ। नॉर्थ पोल। तो इसका एरो देखो, एरो अपोजिट डायरेक्शन हो गया नॉर्थ के, और ये जो तीर वाला है पीछे वो नॉर्थ के तरफ हो गया, कैन यू सी दैट? यस सर। तो अब हमें क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, कैसा मैं बताता हूँ अभी जस्ट। हम एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, देखो ये एरो मार्क के, कैन यू सी दैट? कोई दिक्कत Yes, इसमें? नो। अब सिमिलरली मैं अपना कंपास फिर से उठा के दूसरी जगह रख दूंगा, कैन यू सी दैट? सेकेंड नंबर, ओके मैं नंबरिंग कर देता हूँ, 1 2 3 4 5, मैं नंबरिंग कर दे रहा हूँ। तो जब मैंने सेकंड पोजीशन पे रखा तो मेरा एरो मार्क कैसा दिखा रहा है, मेरा एरो मार्क कुछ ऐसे दिखा रहा है, निडल, तो मैंने वहां पे मार्किंग कर दिया। तीसरे पर फिर आया तो तीसरे पोजीशन में देखो फिर से ऐसा दिखाया, तो मैंने फिर से मार्किंग कर दिया। फोर्थ पोजीशन पे आया तो मेरा निडल कुछ ऐसा दिखाने लगा, तो मैंने ऐसे मार्किंग कर दिया। और फिफ्थ पे आया तो मैंने मार्किंग कुछ ऐसे कर दिया, कैन यू सी दैट? अब मैं क्या करूंगा कि जब मैं नीचे की तरफ, मतलब कि सेम कंपास नीचे भी रखना है, एक तरफ नहीं रखना, सेम कंपास किधर रखना है, नीचे। जैसे कि इस फिगर में देखो चारों तरफ रखा है, यहाँ कैन यू सी दैट, चारों तरफ रखा हुआ है, कैन यू सी? और कुछ करना नहीं है, सबसे पहले हम कंपास के ऊपर, कंपास जैसे ही कंपास रखा, कंपास ने जैसा लाइन शो किया हमने वैसे मार्किंग मार लिया वहां पे। अब मार्किंग कैसे करोगे, तो कंपास हटा लोगे और जैसा वहां लाइन आ रहा था एक अप्रोक्सीमेटली लाइन ड्रॉ कर दोगे, छोटा सा लाइन ड्रॉ करना रहता है, ठीक है। और दूसरा तरीका मार्किंग करने का नहीं पता कैसे करोगे, बोलोगे सर कैसे हटाएंगे, कैसे मार्क करेंगे, हमें तो पता ही नहीं है, तो मैं अभी मार्क करके दिखा देता हूँ। देखो तरीका बता रहा हूँ गाइस, ध्यान दीजिएगा।
ये मेरा कंपास है पहले नंबर पे, गाइस ध्यान दो, पहले नंबर पे मैं कंपास को हटा नहीं सकता, लेकिन कंपास के आगे और कंपास के पीछे मार्किंग कर सकता हूँ। देखो मैंने 2 येलो पॉइंट्स मार्क किए, कैन यू सी दैट? यस सर। अब दोनों पॉइंट्स को हटा, मतलब कंपास हटा दो और दोनों पॉइंट्स को एक लाइन से ज्वाइन कर दो, तो ऐसे बना सकते हो या नहीं? दूसरे पोजीशन पे रखा। अब मैं कंपास के ऊपर तो मार्क नहीं कर सकता, लेकिन कंपास के आगे और कंपास के पीछे मार्किंग कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? यस सर। अब उसके बाद कंपास हटा दो और एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो, बन जाएगा एरो मार्किंग सभी में। यस सर। अब जब एरो मार्किंग, अमीशी बन जाएगा अभी एरो मार्किंग सभी के लिए? Yes, sir. अब जब सबके लिए एरो मार्किंग बन गया, ऊपर भी बना लिया नीचे भी बना लिया, तो सभी कंपास हटाओ और सभी लाइंस को एक सर्कुलर फॉर्म में ऐसे जोड़ दो। देखो कुछ ऐसे बन जाएगा, कैन यू सी दैट? यस सर। तो एक वो बन गया। वैसे ही आप यहाँ भी कर लो इस पोजीशन पे, वैसे ही डिफरेंट डिफरेंट सर्कल पोजीशंस पे आप कंपास रख के लाइंस बना सकते हो, ठीक है? और सिमिलरली आप क्या करोगे, सिमिलरली आप नीचे भी रखकर वैसा ही लाइन ड्रॉ कर लोगे ऐसे। क्लियर है अभी कैसे ड्रॉ करेंगे? ये बहुत आसान है, राइट? और ये प्रैक्टिकल में कर सकते हो आप। इज इट क्लियर विद यू गाइज? यस सर। कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर। तो आप लोग एक काम करो, आप लोग इस पॉइंट को जरा नोट कर लो कि कैसे आप बनाओगे। तो मैंने ये 4 पॉइंट्स लिख दिए हैं आप लोगों के लिए, प्लीज आप लोग इसको नोट डाउन कर लो। सर। हाँ बताइए। सर हमको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मतलब समझ में नहीं आया। ये जो लाइंस हम बना रहे हैं ना, यस इसी सर। को, ये जो लाइंस हम क्रिएट कर रहे हैं, ये जो लाइंस आप देख रहे हो, दीज लाइंस आर नोन एज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो कि आप अपने आई से नहीं देख सकते। आई से मतलब हम ड्रॉ जरूर कर रहे हैं, बट इन रियलिटी आप अपने आंख से नहीं देख सकते, समझे? यस। हाँ, ये फील्ड लाइंस हम अपनी मर्जी से अपने कुछ एक्सपेरिमेंट, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के लिए हम बनाते हैं। मैं एक एग्जांपल जैसे दूं, ग्लोब के ऊपर, अच्छा आप पहले काम करो, पहले नोट करो, मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको, तब आपको क्लियर हो जाएगा। ये टुन कहाँ हो रहा है? हो गया, डन हो गया? यस सर। अच्छा, अभी देखो, अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। मैं पेज चेंज कर रहा हूँ। ये मैंने क्या दिखाया आप लोगों को? अभी ग्लोब सर। ग्लोब है, ठीक है? अब ग्लोब के ऊपर ये लाइनिंग्स देख रहे हो आप लोग कुछ? ये लाइनिंग्स, ये लाइनिंग्स, ये लाइनिंग्स, यस सर। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है। उसके बाद ये लाइनिंग्स, ये लाइनिंग्स, फिर इक्वेटर देखो, इक्वेटर क्या यस। आप जहाँ रहते हो उसका भी एक लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड होगा, राइट? यस सर। तो क्या आपके घर से के बाहर से कोई किसी ने चौक से लाइन खींच रखी है क्या? नो सर। नो सर। वो इमेजिनरी है सर। इमेजिनरी वो है सर। इमेजिनरी है, राइट? यस। वैसे ही हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी एक इमेजिनरी लाइन है, जिसको हम पेपर पे ड्रॉ करते हैं। इन रियलिटी देखो, ये मैग्नेट रखा है यहाँ पे, ध्यान से देखो, मैग्नेट से कोई रेज निकल रही है क्या? नो। तो कैसे लाइन बनाएगा क्या खुद से? नहीं सर। बनाएगा ना। वो हम इमेजिनरी लाइंस क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज एक्सपेरिमेंटल मेथड। और वो किस लिए करते हैं? अपने आप को समझने के लिए करते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी। अभी मैं एक प्रॉपर्टी लिखवाने जा रहा हूं, जरा आप लोग नोट डाउन करो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अभी देखो, अभी हमने प्लॉट कर लिया, ठीक है? अब प्लॉट करने के बाद कुछ प्रॉपर्टीज हमारे सामने
निकल कर आई। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी नोट डाउन करो, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस leaves the north pole of magnet, leaves the north pole of the magnet and enter its south pole. मैं एक्सप्लेन करूंगा, पहले आप नोट कर लो, आई विल एक्सप्लेन टू यू। सेकंड प्रॉपर्टी, जो बोल्ड लेटर्स में है गाइस हम वही नोट करेंगे, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी नोट करो, the strength of the magnetic field is indicated by the degree of closeness of field lines. Where the field lines are closest together, the magnetic field is strongest. इसको जरा नोट करो। दोनों पॉइंट हो गया। हमेशी आपका Yes, sir. ओके गाइस, आप लोगों का और गाइस नेक्स्ट क्लास जो फिजिक्स की होगी ना, वो कोई भी व्यक्ति छोड़ेगा नहीं, ठीक है, चाहे कुछ भी काम हो। नेक्स्ट क्लास फिजिक्स की कोई भी गैप नहीं मारेगा। पहले से जिसकी जो प्लानिंग है, या तो पहले बता देना, तो हम अल्टरनेट डे रख लेंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में। मैं पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास सर परसों ट्यूसडे को, ट्यूसडे हमारा मंडे टू फ्राइडे चलता है ना पूरा। ओह हाँ, तो ट्यूसडे को हमारी फिजिक्स की क्लास होगी, कोई भी ट्यूसडे को बंक नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि अगर उस दिन बंक कर दिया, पूरे इस चैप्टर में कुछ नहीं समझ आएगा बाद में, मैं खोल के बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, नोट हो गया ये? Yes, sir. ओके, अब देखो कहता क्या है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये कहता ये है प्रॉपर्टीज का कि द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लीव द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट एंड एंटर इट्स साउथ पोल। ओके, अब देखो हमने ये फिगर्स लिया है, सॉरी ये तो मैंने एग्जांपल, ये फिगर्स हमने लिया है, कैन सी। इसमें Yes, क्या sir. हो रहा है, नॉर्थ पोल से निकलता है और एंटर किधर करता है, South pole. साउथ पोल में। तो वही कहता है कि नॉर्थ पोल से बाहर जाता है और साउथ पोल में एंटर कर जाता है। क्लियर है ये फर्स्ट पॉइंट? Yes. सेकेंड पॉइंट इसमें जो था हमारा, ये कहता है द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सेकेंड पॉइंट कहता है द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इंडिकेटेड बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइन। मैं ये सेंटेंस वापस से बोल रहा हूं, डिग्री ऑफ, ओहो गिव मी अ मोमेंट, थोड़ा सा मैं इसको इंडिकेट कर दूं, डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइंस। इसका मतलब क्या हुआ, किसी को मालूम है? Yes, sir. Circle जो होता है. अच्छा ठीक है, जो ज्यादा पास होगा, जो ज्यादा पास होगा। ओके, तो एक सेकंड मैं आप लोग को वापस से एक इमेज ले लेता हूं, पहले भी मैंने ले रखा है, बट मैं वापस से ले रहा हूं। गिव मी अ मोमेंट गाइस। एक्चुअली मैं दो इमेज लेना चाहता था, एक सेकंड गाइस, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। मैं ना ओके ओके, मैं कुछ चीज दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को, जिससे
एक सेकंड सर गाइस। हाँ सेकंड पॉइंट एक बार और बताइएगा। हाँ, सेकंड पॉइंट वही मैं बताने ही जा रहा हूँ, मैंने अभी क्लियर नहीं किया वो चीज। मैं एक्चुअली एक इमेज देख रहा हूँ ताकि आप लोग को मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं, बट दैट इमेज आई एम नॉट गेटिंग। हाँ एक मिला, चलो ठीक है। देखो इसमें क्या कह रहा है सेकंड पॉइंट में, सेकंड पॉइंट कहता है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। पहले क्या बोला, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक, मतलब मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या है कि वो अगर कोई मैग्नेट कोई मैग्नेट है और वो कोई मेटेलिक को कितनी जोर से खींच सकता है, ताकत। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, कभी कभी आपने ध्यान दिया होगा कि एक मैग्नेट में एक मेटल चिपका, बट आसानी से वो मेटल बाहर नहीं छूटता है, कभी देखा है ऐसे? यस सर। क्यों ऐसा, क्यों होता है? पावर उसकी क्या होती है, ज्यादा हाई। होती है, पावर उसकी हाई होती है। और कोई कोई मैग्नेट होता है कि वो चिपकता है और आसानी से अगर आप उससे कुछ मेटल निकालो तो मेटल को छोड़ भी देता है, राइट? तो उसकी यस पावर क्या होगी, उसकी पावर स्ट्रेंथ लो। लो होगी। पावर कहने का मतलब ये है कि कितनी ताकत से उसको पकड़ के रखता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेंथ। दैट इज कॉल्ड व्हाट, स्ट्रेंथ। अब ये तो बात होगी कि स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करेगा, स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करेगा। तो मैं एक इमेज दिखा रहा हूं आप लोगों को, ध्यान देना। ये इमेज देख रहे हो आप? यस यस सर। अच्छा, अब एक मिनट और रुको, मैं एक इमेज और लेना चाहता हूँ। कहाँ गया, कहाँ गया? हाँ एक ये, नहीं ये नहीं, ये लेता हूँ, नहीं यही ले लेता हूँ, बेटर है। गिव मी अ सेकंड। अब एक इमेज मैं ये ले लेता हूँ गाइस। मैंने यहाँ पे दो फिगर्स लिए हैं, ध्यान से देखो, ठीक है? अच्छा देखो गाइस, ये फिगर ए और ये फिगर बी लिया मैंने, ठीक है? अब एक बात बताओ मुझे, फिगर ए के लाइंस डेंसर हैं या फिगर बी में लाइंस डेंसर हैं? बी में। बी में डेंसर, क्या डेंसर मतलब घनत्व तो ज्यादा, ज्यादा घन। लाइंस डेंसर बी में ना सर? ये है सर। ए में है, नजदीक देखो, इन दोनों के बीच गैप कितना है? ओ डेंसर पूछ रहे हैं सर, सॉरी। हाँ डेंसर। अमिशी आर यू लिसनिंग मी? अमिशी, Yes, sir. yeah, so if you see here the denses matlab gaps of the lines you can see in this magnet A is lesser as compared to the magnet B, right? यस सर। So who will be more powerful, magnet A or ए। magnet B? Magnet A will be more powerful. Okay guys, देखो यहाँ पर मैं दो कंपैरिजन करने जा रहा हूँ गाइस, आप लोग बहुत ध्यान से देखो मैं क्या कंपेयर कर रहा हूँ। अगर मुझे दो अलग अलग मैग्नेट्स में कंपेयर करना है तो मैं इनके गैप्स देखता हूँ कि इनके बीच में गैप्स कितना है। कैन यू सी दैट गैप? और जिसका गैप ज्यादा होगा वो कमजोर होगा, जिसका गैप कम होगा वो मजबूत होगा, राइट? यस सर। क्योंकि उसमें बॉन्डिंग अच्छी रहेगी, बॉन्डिंग ज्यादा रहेगी तो उसमें पावर ज्यादा होगा। तो मैं लिख सकता हूँ स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट ए, strength of magnet A is more than strength of magnet B. किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? नो सर। अच्छा, अमिशी डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? अमिशी? No, sir. ओके, आदित्य आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? No, sir. अच्छा, अब देखो मैंने ये अलग अलग मैग्नेट्स में कंपेयर किया तो मैंने कैसे स्ट्रेंथ डिफाइन किया, राइट? लेकिन अगर मेरे पास एक सिंगल मैग्नेट में पूछेगा, क्वेश्चन क्या पूछेगा, सिंगल मैग्नेट में स्ट्रेंथ किधर ज्यादा होगी, तो देखो गाइस मैं एक सिंगल मैग्नेट लिया, कैन यू सी दैट? कैन यू सी गाइस? अब Yes, इस sir. सिंगल मैग्नेट में पूछ रहा है कि एग्जांपल ले लो, ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया, ये हमारा साउथ पोल हो गया, ठीक है? और ये हमारा मिडिल का पोर्शन, ये मिडिल का पोर्शन कहने का मतलब ये वाला पोर्शन गाइस, ये पोर्शन, दिस पोर्शन इज मिडिल पोर्शन, ठीक है? अब सिंगल मैग्नेट में मुझे बताओ सबसे ज्यादा कम लाइन, मतलब सॉरी, कम गैप वाली प्लेसेस पे लाइंस कहाँ हैं, या फिर लाइंस में गैप्स कम कहाँ पर है, पोल्स पर है या मिडिल में है?
मिडिल पोल पर गाइस, पोल पर देखो, पोल, ये पोल देख रहे हो इधर, कितने गैप्स कम है ना सब लाइन के बीच में। आई विल यूज माय ग्रीन पेन। पोल्स पे देखो, यहाँ पोल्स पे देखो, लाइंस कम है। यस सर। तो अगर कोई सिंगल मैग्नेट में पूछेगा कि स्ट्रेंथ कहाँ पे ज्यादा होगी, तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट विल बी मोर at pole। अंडरस्टैंड? अगर Yes. सिंगल मैग्नेट में पूछा तो, और दो मैग्नेट में पूछा तो कैसे डिसाइड करेंगे? जिसमें गैप्स कम होंगी वो उसका मैग्नेट ज्यादा पावरफुल होगा। और अगर एक मैग्नेट की बात कर रहा है, सिंगल मैग्नेट की किस प्लेस पर ज्यादा होगा, तो प्लेस पोल बोलते हैं, पोल पर ज्यादा होता है पावरफुल। इज इट क्लियर अभी? यस सर। अमिशी, डू यू क्लियर विद दिस? Yes, sir. ओके, ठीक है। तो जरा सा ये दोनों पॉइंट्स आप लोग नोट कर लो गाइस, जो मैंने यहाँ बताया, और जो फिगर है वो भी थोड़ा सा ड्रॉ कर लो जल्दी से। पूरा फिगर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा आप ड्रॉ करके दिखा लो रिप्रेजेंटेशन कि गैप्स कम रहेंगी तो क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट ज्यादा होगा। या लिख लो ना, गैप्स बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, लिख लो, मैं बता रहा हूँ। Shall I tell? Shall I Yes sir. tell? Okay, मैं but Amishi, can you hear me? Amishi, एक मिनट रुक जाइए guys. I think she has a problem. या फिर आप लोग लिख लो, कोई बात नहीं, लिख लो। Okay, she came. Okay. Yeah, Amishi, can you hear me now? Yes, sir. Okay, लिख लो जल्दी से लाइन इस पॉइंट के लिए कि the gaps between the magnetic field lines that magnet will be more powerful. That magnet will be more powerful. ओके, लिख लिया सभी ने? Yes, sir. ओके, आप लोगों ने गाइस? यस सर। ओके, Yes, sir. ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखो, ये वाला कहाँ गया, इमेज चेंज नहीं होगा। हाँ, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट, अगर सिंगल मैग्नेट की बात कर रहे हैं तो स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट विल बी मोर एट द पोल। अच्छा गाइज, मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं एक प्रॉपर्टीज की लिस्ट आपको दे ही देता हूँ, मेरे पास है भी। मैं पेज चेंज कर रहा हूँ गाइज। मैंने जो अभी आप लोगों को बताया उसमें एक पॉइंट बस ऐड और होगा। अमिशी, कैन यू रीड द फर्स्ट 2 पॉइंट्स प्लीज? Yes, sir. The magnetic lines originate from the north pole of a magnet and end at its south pole. वेट गाइज, पहला पॉइंट सभी को क्लियर है प्रॉपर्टीज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का? यस सर। आदित्य आपको? Yes, sir. ओके, नीतीश आपको क्लियर है ना? यस सर। ओके, सेकंड पॉइंट अमिशी प्लीज रीड कीजिए। अमिशी, सेकंड पॉइंट। Field lines come closer to one another near the pole of a magnetic, but they are widely separated at other places. अदर प्लेसेस, कहने का मतलब क्या है कि पोल्स पर लाइंस नजदीक रहेंगी लेकिन अदर पार्ट पर दूर रहेंगी, जो कि मैंने ऑलरेडी इस फिगर में आप लोग को दिखाया। देखो, पोल्स पे नजदीक है लाइंस और अदर Yes, पार्ट पे दूर है लाइंस, इसी कारण स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट विल बी मोर एट द पोल्स। क्लियर है? यस क्लियर है? सर। अच्छा, थर्ड पॉइंट गाइस प्लीज नोट करो आप लोग, इसमें द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट वन अनदर। इसको नोट करो जरा, थर्ड पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करूंगा।
हो गया? Yes, sir. हमेशा डन? So, अच्छा, कहता क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। आपको देखो, इंटरसेक्ट ईच अदर कहने का मतलब ये होता कि एक देखो ये लाइंस आ रही हैं, देखो यहाँ लाइंस आ रही हैं सभी, Yes, sir. एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करती। कट करने का मतलब कि एक लाइन ऐसे जाना और दूसरा लाइन ऐसे आना। कहीं भी देखोगे किसी भी फिगर में तो इस तरीके का क्रॉसिंग नहीं मिलेगा आपको, राइट? तो दैट्स व्हाई दे आर सेइंग। आप सोच रहे होगे कि सर पोल्स पे तो मिलेगा, तो नहीं, पोल्स पर भी नहीं मिलता। दे विल ज्वाइन सेपरेटली। आई विल शो यू वन इमेज which will clear your idea. Okay, give me a moment. मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ जिससे आप लोग क्लियर हो जाएगा। I have that picture with me. Just give me a moment, guys. Okay, give me a moment. Clear all diagrams. और ये हो गया, नहीं हुआ? Okay. Okay, guys, can you see the image here? Guys, can you see the image? Yes, sir. यस सर। अब ये देखो, यहाँ पर ये जो ऐसे बना रखा है ना, मैं आप लोगों को दिखा दूं, ये इसको समझो कि ये मैग्नेट है। क्या है ये मैग्नेट है, राइट? यस अब सर। इस मैग्नेट में देखो, आप कोई भी लाइन पकड़ लो, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, देखो कोई भी लाइन ध्यान से देखो, कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है। इंटरसेक्ट मतलब क्रॉस करना। यहाँ पर आके सब पैरेलल जरूर हो जा रहे हैं, पैरेलल हो जाएंगे, लेकिन इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। क्लियर है? दिस इज द प्रॉपर्टी, दिस इज व्हाट, दिस इज द property that they will never intersect each other. Understand? सर एक बार और। Okay. देखो इसमें क्या होता है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ कि एक दूसरे को कट करना। यस सर। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? एक दूसरे को कट कर। कट करना। लेकिन आप जब फिगर में देखो, ऊपर के तो फिगर्स तो साफ साफ दिख रही हैं कि ये दूर दूर है, कहीं भी क्रॉसिंग नहीं हो रहा, राइट? लेकिन Yes, sir. आप लोग को लगा था कि हो सकता है कि सर पोल्स पे वो क्रॉस कर जाते हो, ठीक है? लेकिन आप पोल्स पर आप लाइंस देखो जरा ध्यान से, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी, सभी लाइंस यहां से जा तो रही हैं, राइट? बट एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही। कैन यू सी दैट? दे आर Yes, sir. बिकमिंग पैरेलल। ये पैरेलल जरूर हो जा रही हैं, बट दे आर नॉट क्रॉसिंग ईच अदर। अंडरस्टूड? दे आर नॉट क्रॉसिंग Each each other. other. So that's the thing, they are not crossing each other. So we can say it is the property of the magnetic field lines which do not cross each other. Clear है अभी? Yes, sir. Okay. Okay. तो नोट कर लिया जल्दी से? नोट कर लो जल्दी से। Eager, sir. हाँ, Okay, sir. फिगर नहीं, जो 3 पॉइंट्स थे ना, इसको नोट करके बोल दो।
डन गाइस? Yes, sir. यस सर। ओके ठीक है, चलो उसके बाद हम एक काम करते हैं, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। चलो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये सब क्लियर है गाइस। हम लोग नेक्स्ट सेशन प्लीज आप लोग मत छोड़ना, नेक्स्ट सेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोग को यहाँ दिखा देता हूँ। वैसे इस टॉपिक से, इस जो पोर्शन हमने पढ़ा अभी तक, इससे ज्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं पूछता है, ओके। बहुत कम ही क्वेश्चन इससे आता है, लाइक राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, या फिर ड्रॉ। एक क्वेश्चन जरूर ये रहता है, जो हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ किया है ना, ठीक है, वो ड्रॉ करने के लिए बोल सकता है। तो आपको उसमें ड्रॉ करने के लिए प्रोसेस लिखना पड़ेगा और एक दिखाना पड़ेगा कि प्रोसेस कैसा देखो होगा। अंडरस्टैंड? बस इतना ही रहता है, बोर्ड में ज्यादा नहीं रहता। बोर्ड में बस ये पूछते हैं कि आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ कर सकते हो। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर विद यू? यस सर। Yes. हाँ, ये इस तरह के क्वेश्चंस जनरली वो पूछ लेते हैं, बाकी कुछ खास इसमें वो नहीं पूछते हैं। बट यस, इसके बाद जो टॉपिक्स हैं, दे आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फॉर दिस चैप्टर, ओके। तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट। तो आप लोग एक काम करना, जो लास्ट क्लास हुआ था और जो आज की क्लास जो हुई है, प्लीज आप लोग उसको रिवाइज कर लेना, ठीक है। हो जाएगा रिवीजन गाइस? हो Yes. जाएगा रिवीजन? ओके, मैं काम और करता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ, बिकॉज दिस इज इम्पोर्टेंट। ब्यूटीफुल लाइंस बाय कंपास। एक सेकंड गाइस, जस्ट अ मोमेंट। एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग योर टाइम राइट नाउ। होल्ड अ मोमेंट। ओके, I'm going to share my screen with you, new screen. So please bear with me. Okay. Okay, guys. Can you see something? यस सर। क्या दिख रहा है बताइए? पेन, कंपास और मैग्नेट। हाँ, देखिए मैं इसलिए दिखा दे रहा हूँ आप लोग को कि कैसे करोगे वहां पे, क्योंकि एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन जितना भी पढ़ाया है, इस चैप्टर से नहीं, जितना भी पढ़ाया है उसमें ये वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है कि कंपास से आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ करते हो, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक पेन पेपर मैग्नेट लेना है, ठीक है। इन रियलिटी आप जस्ट एक बना दोगे ऐसा कि हाँ ऐसा लिया। देखो इन्होंने नॉर्थ के डायरेक्शन में पॉइंट मार्क किया, कैन यू सी दैट? यस सर। अब देखो फिर उठाकर उसके बगल में रख देगा। देखो फिर से नॉर्थ की तरफ मार्क कर दिया, फिर नॉर्थ की तरफ मार्क कर, देखो मार्किंग करता चला गया। अब देखो एक चीज मैं दिखाऊं यहाँ पे, इस लड़के ने जैसे जैसे मैग्नेट को उठाया, नॉर्थ का निडल चेंज होता चला गया। नॉर्थ किधर अट्रैक्ट होता है? साउथ की तरफ अट्रैक्ट होता है, राइट। तो ब्लू वाला पोर्शन हमारा साउथ है और रेड वाला पोर्शन हमारा नॉर्थ है। तो जरा ध्यान से देखो, जब लड़का जो है या बच्चा जो भी है इसमें जो भी है, ये जब उसको कंपास उठा के दूसरे पोजीशन पे रख रहा है, तो निडल देखो कैसे चेंज हो जाता है, ध्यान देना। देखो यहाँ पे निडल अभी हमारा इस डायरेक्शन में है, देख रहे हो? जैसे ही उठाया और देखो कैसे रख देगा फिर पोजीशन। अब देखो कैसे हल्का सा टिल्ट हो गया इसका। यस सर। ये और यहाँ पर आएगा तो देखो, देखो अभी टिल्ट हो गया, देखो जल्दी Yes. जल्दी किया तो टिल्ट होता चला गया। अब इसने क्या किया? अब इसने सिंपल एक लाइन ड्रॉ कर दिया, राइट, और डायरेक्शन भी दे देगा नॉर्थ वाला। हो गया, अब इसका एक बन गया। अब इसको ये देखो दूसरी जगह कैसे रख रहा है, देखो देखो, देखा कैसे रखा है इसने। अब देखो तीसरी जगह कैसे रखेगा। इस तरह से सब जगहों पे ये लड़का रखता चला जाएगा और बनाता चला जाएगा। तो देखो ये लाइंस कैसे बनता हुआ चला गया, दिखा कैसे बना।
क्लियर है गाइस? इज इट क्लियर? Yes, sir. Amishi, is this clear? Amishi, is this clear? Yes, sir. ओके गाइस, ठीक है। तो आप लोगों ने ये देखा, ठीक है गाइस। तो आप लोग प्लीज फोकस कीजिए अपनी स्टडीज पे, और जितना भी पढ़ाया है उसको आप लोग रिवाइज करो, ठीक है। और गाइस इस संडे को टेस्ट होगा हमारा मैथ्स का लीनियर इक्वेशन। तो जिन लोगों ने नहीं बना रखा है लीनियर इक्वेशन, जल्दी जल्दी बना लो, हम संडे को लीनियर इक्वेशन पे टेस्ट करेंगे। क्लियर है? ठीक है, चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। फाइन, ओके। Yes, sir. Thank you. Stay connected.